नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगातार प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को कर रहे हैं और करंट अफेयर्स हमें इस तरह करना है ताकि किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम न जाए। करंट अफेयर्स में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्या है कि करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है और करंट अफेयर्स को हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि सारी की सारी चीजें यहीं पे याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लगातार क्लासेस करेंगे और व्यवस्थित तरीके से। आप सभी लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को। आपको वहां पे सारे के सारे कंटेंट मिलते जाएंगे। हम लोग इन सब चीजों को लगातार याद करते। हाँ, अब मेरा मोटिव ये रहेगा क्योंकि अब दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको करंट अफेयर्स यहीं पे याद कराएंगे। हम आपको करंट अफेयर्स यहीं पे याद कराएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैं दे रहा हूं। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? मैंने आपको बताया था ये वापस से एक प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न एक्चुअली में ये विविध के टॉपिक हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ तो आग 13 13 अंग क्या है दिवस मनाया जाएगा, कैसे याद रखोगे? 13 अंग का दिवस मनाया जाएगा, 13 अंग का, ऐसे याद रखो ताकि याद रहे। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाएगा? 13 अगस्त को मनाया जाएगा। कुछ और दिवस की बात करें, जैसे यहाँ पे याद रखना 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट। जैसे कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर दिवस, कौन सा कैंसर? विश्व स्तन कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। वैसे तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, 4 फरवरी को भी मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। और हम बात करें यहाँ पे, और बात करें 6 तारीख को क्या मनाया जाता है, याद रखिएगा। 6 अगस्त को आगे सारी चीज मिलती जाएगी। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, याद रखना, हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नागासाकी दिवस। प्लस 9 अगस्त को अभी मनाया गया था विश्व आदिवासी दिवस, प्लस सांस्कृतिक दिवस मनाया गया था, अभी जस्ट मनाया गया था। ठीक है, 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया गया था, अगर याद आ रहा हो। मैं सारे के सारे पॉइंट आपको याद कराया था। तो 10 अगस्त को शेर दिवस। देखो यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। ये वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस याद रखना। फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग कैंसर। वैसे कैंसर दिवस याद रखना अलग अलग डेट को 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 4 वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस कब? 1 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको याद रखना। कितने तारीख को? देखो, ऐसे याद रखो कि 1 तारीख 1 अगस्त जब आएगा तो पर्वत में चढ़ते चढ़ते दस्त लोगों को लगने लगता है। कितने तारीख को? 1 अगस्त को। तो ऐसे याद रखना। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 1 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डे, बहुत अच्छे से याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को 3 चीज मनाई जाती है। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब डे याद रखना, वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, और पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 3 अगस्त को सिंड्रोम जागरूकता। ये सिंड्रोम क्या है, याद रखना, अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक, कभी आपसे पूछ ले क्या है अनुवांशिक, जैसे आपने सुना होगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, सुना है नाम, ऐसे चीजें तो याद रखना। तो ये क्लोब्स सिंड्रोम याद रखना। जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। कितने अगस्त को? 3 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर और हम बात करें तो 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। कौन सा दिवस? हिरोशिमा दिवस, याद रखिएगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा, ठीक है, 6 अगस्त याद रखना, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। 7 अगस्त को याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, ठीक है ना। साथ साथ हथकरघा करेंगे, कैसे याद रखोगे? साथ साथ हथकरघा करेंगे, मतलब साथ साथ बैठ के हथकरघा करेंगे, हथकरघा दिवस। इसी दिन याद रखना 7 अगस्त को जेबेलियन थ्रो दिवस मनाया जाता है। जेबेलियन थ्रो दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। इस पॉइंट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
8 अगस्त को याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत इसी टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को, याद 8 अगस्त 1942 की बात है। तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता? 8 अगस्त को। ठीक है ना। भारत को छोड़ देंगे 8 अगस्त को, ऐसे याद रखो, इसमें याद रखना। मतलब अंग्रेजों को भारत को छुड़ाने के लिए 8 अगस्त को गोलियां टैंक से आह्वान किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो भारत छोड़ आंदोलन याद रखना 8 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी, मैंने बताया था आदिवासी ऐसे लिखते हैं, आ ऐसे लिखते हैं, आ से अगस्त याद रखिए, और आ कुछ ऐसे बना के 9 इसको बना दीजिएगा। तो 9 तारीख को, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी। 10 बजे आएगा शेर, और लोगों को ऐसे याद रखना, दस्त लगने लगेगा, तो दस्त से याद रखना अगस्त, और 10 बजे रात आएगा शेर, ऐसे याद रखो। तो विश्व शेर दिवस याद रखना 10 अगस्त को। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको। और 12 साल का युवा याद रखना अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसी टाइम याद रखना विश्व हाथी दिवस। जब 12 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको नहीं मम्मी बोलती हैं कि यार तुम हाथी जैसे हो गए हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, तो 12 अगस्त याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 12 अगस्त। ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन सी? अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप याद रखना किसने जीती है? इस बात को आपको ध्यान रखना, हरियाणा ने। किसने जीती है? हरियाणा ने। अब ये न्यूज में है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ के सीएम साहब सैनी साहब हैं। सैनी कौन है? सैनी साहब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे याद रखना प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का क्या है? नया राज्यपाल बनाया, घोषित किया गया। तो याद रखना हरियाणा, हरि के पास याद रखना असीम शक्ति होती है। हरि हरि के पास असीम शक्ति होती है। तो असीम कुमार घोष हरियाणा के क्या है? नए राज्यपाल। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, याद रखना, जहां हरा भरा रहेगा वहीं तो जंगल सफारी बना रहेगा, ऐसे याद रखो। जहां हरा भरा रहेगा वहीं पे जंगल सफारी बना रहेगा, याद रखना। तो याद रखना हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। हरियाणा में सबसे एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया। याद रखना मारुति सुजुकी ने यहीं पे हरियाणा के मानेसर में अपना प्लांट विकसित किया है। हरियाणा के मानेसर में, मानेसर एक जगह है हरियाणा का, वहां पे विकसित किया, ध्यान रखना। और याद रखना एक पॉइंट और याद रखना, हरियाणा में एक गुरुग्राम आता है, गुरुग्राम याद रखना। और ये गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय सोलर संस्थान, याद रखना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। सौर गठबंधन बंधन का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय याद रखना कहाँ है? यही हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये पॉइंट आपको ध्यान थोड़ा सा रखना। तो यहाँ पे जहाँ हरे भरा रहता है वहां जंगल सफारी बनाया जा रहा है, एशिया की सबसे बड़ी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? हरियाणा में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप बहुत बड़ी बात होती है। तो हरि के घर में ही ऐसा चीज होता है। तो हरियाणा में याद रखना 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। कितने परसेंट? 100%, ध्यान रखिएगा। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में
त्रिभाषा फार्मूला लागू, मतलब 3 भाषाओं का यूज किया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला लागू किसने किया? हरियाणा सरकार ने, याद रखिएगा। हरियाणा में याद रखिएगा, सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की बात की है हरियाणा सरकार ने। दूसरा पॉइंट, जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए 100% का स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया सरकार ने, ध्यान रखिएगा। और क्या याद रखेंगे, मारुति सुजुकी ने यहाँ पे एक बड़ा प्लांट बनाया है, कहाँ पे? मानेसर में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा की बात करें कि हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाया गया है और असीम कुमार यहाँ के राज्यपाल। अगर यहाँ पे और बात करें, हरियाणा में ही सुल्तानपुर अभयारण्य है। सुल्तानपुर जो बड़ा अभयारण्य, याद रखना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, अभयारण्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे याद रखना कालेसर अभयारण्य है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। कालेसर है और क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें हरियाणा की थोड़ा सा, तो हरियाणा की सीमा किससे किससे लगती है? इधर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, इधर इस साइड से। इधर किससे लगती है? पंजाब से लगती है, पंजाब। इधर हम बात करें, याद रखना, राजस्थान से लगती है, राजस्थान से लगती है। और हम बात करें, इधर बात करें यूपी से लगती है, और इधर बात करें तो दिल्ली से लगती है। ये पॉइंट आप, मतलब एनसीआर के कुछ क्षेत्र हरियाणा वाले क्षेत्र में भी आते हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया। हरियाणा के कुछ एक आध जिले को सम्मिलित किया गया है। इसी तरह एनसीआर में राजस्थान के भी एक आध जिले शामिल हैं, और एनसीआर में दिल्ली के तो शामिल ही हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो याद रखना फिलिस्तीन है राष्ट्र कहां पे? फिलिस्तीन, याद रखना, पश्चिमी एशिया में के अंतर्गत आता है, पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। कौन सा? फिलिस्तीन। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। कौन सा देश? याद रखना, फिलिस्तीन। दूसरी चीज याद रखना, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति रहती है। किसके किसके बीच? फिलिस्तीन और इजराइल, फिलिस्तीन और इजराइल प्लस इजराइल, इनके मध्य लगातार संघर्ष। एक्चुअली में किसको लेके? गाजा को लेके विवाद है। और गाजा जो है, आज गाजा में किसने कब्जा कर लिया है? इजराइल ने कब्जा किया है। और ये फिलिस्तीन अपना हिस्सा मानता है कि ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है ना। ठीक है, इस बात को आपको, और ये है कहाँ पे? याद रखना, फिलिस्तीन। ये गाजा जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये भूमध्य सागर के पास है। कहाँ पे है? भूमध्य सागर के पास है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इन बातों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो गाजा स्ट्रिप याद रखना भूमध्य सागर में है, और फिलिस्तीन और इजराइल को लेके यहाँ पे लगातार संघर्ष हो। यहीं पे आपको याद रखना वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा। वेस्ट बैंक, कौन सा? एक सेकंड, वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, वेस्ट बैंक, ठीक है। यहीं पे आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। जॉर्डन देश भी इसी से सीमा साझा करता है फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन से वेस्ट बैंक याद रखना, वर्तमान में वेस्ट बैंक में कब्जा किसका है? ये भी चर्चा में है, वेस्ट बैंक, ध्यान रखना। ये वेस्ट बैंक में किसका कब्जा है? इजराइल का कब्जा है। किसका? इजराइल का, ये भी याद रखना। जॉर्डन देश है जिसमें एकमात्र नदी जॉर्डन प्रवाहित होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे और बात करें, इजराइल से इसकी सीमा साझा होता है, इजराइल। और इसी की सीमा मिस्र से भी, क्योंकि मिस्र, एक्चुअली में मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में आता, लेकिन इससे सीमा यहाँ पे अफ्रीका ये मिस्र जो है इसी के पास स्थित है, ध्यान रखिएगा। मिस्र से भी यहाँ पे सीमा साझा करता है मिस्र, ठीक है, याद रखना। जिसको क्या बोलते हैं, इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे, तो इसको किसने ध्यान देगा? हाल ही में कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? तो कौन सा देगा? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना।
ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखना, समझौता किया है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पढ़ा चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो सारा तेंदुलकर को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है, याद रखना, एंथोनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज, याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अल्बनीज, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ के पीएम कौन है, लेकिन याद रखना यहाँ पे भी अभी भी ये ब्रिटेन के राजशाही शासन के हिसाब से ही यहाँ पे चलता, क्योंकि इसने यहाँ ये ब्रिटेन का गुलाम रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बात और कर देता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ध्यान रखिएगा, इस वाले हिस्से में, पूर्वी वाले बेल्ट में। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी रीफ है। याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाला स्थल है। यहाँ पे काफी अच्छी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। कैसे, यहाँ पे याद रखना, बायोडायवर्सिटी के मामले में, डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है पूर्वी। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 6 राज्यों में बटा हुआ है, जैसे न्यू साउथ वेल्स आपने देखा है, विक्टोरिया देखा है, बहुत सारी चीज। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहीं पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है पूर्वी बेल्ट में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेंज है। इसकी सर्वोच्च चोटी कोसियुस्को है। कौन सी है सर्वोच्च चोटी, कोसियुस्को, याद रखना, कोसियुस्को, ये भी आपको याद रखना। यहीं पे याद रखिएगा, यहाँ पे मर्ले डार्लिंग भी क्षेत्र है, मर्ले डार्लिंग नदी प्रवाहित होती, याद रखिएगा, यहीं पे मर्ले डार्लिंग भी है। इस पॉइंट को, यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल, जैसे गिब्सन का मरुस्थल देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, स्टुअर्ट का मरुस्थल देखने को मिलेगा। ये मरुस्थल का क्षेत्र काफी, इसका ये पूरा बेल्ट मरुस्थली है, ध्यान रखिएगा। इसे प्यासे भूमि का देश भी कहा जाता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। ये पॉइंट आप भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे उत्स्रोत कुआं पाए जाते हैं, उत्स्रोत कुआं, उत्स्रोत कुआं, कैसे, जहां पे मतलब अपने आप पानी धरातल से ऐसे बहता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे उत्स्रोत कुआं भी पाए जाते हैं। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखते चलना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं सारी चीज को लेके। तो सारा तेंदुलकर को याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर बना है, सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सारे पर्यटन को देखेंगी सारा तेंदुलकर, ऐसे याद रखना। तो सारा तेंदुलकर, याद रखना, सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं। इनको ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान साबरे, याद रखना, तलिस्मान साबरे में भाग लिया। अभी एक ये प्रश्न पूछा जा सकता, याद रखना, यहाँ पे एक्चुअली में एक तस्मान सागर भी है, लेकिन तलिस्मान याद रखिए। तलिस्मान साबरे में बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, जिसमें एक भारत भी है। ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया। एक्चुअली में युद्धाभ्यास कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना, बहुत सारे युद्धाभ्यास है। जैसे आपको मैंने बताया था खंजर, खंजर मैंने बताया था भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है। सूर्य किरण भारत और नेपाल, ये लिख लीजिएगा, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मंगोलिया भारत और वो एलिफेंटा भारत और मंगोलिया के बीच होता है। देखो, एक होता है मित्र शक्ति, एक होता है मैत्री। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। और मित्र शक्ति की बात किया तो भारत और इसके बीच होता है, श्रीलंका के बीच, सिलिनेक्स। और एक होता है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच, और सिलिनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे ध्यान रखना। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है,
ये सारे के सारे पॉइंट आप अल नगाह भारत और ओमान के बीच होता है। संप्रीति संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। समझ रहे ना? इसी तरह आपको सारे के सारे युद्धाभ्यास आपको याद रखना है। वो वज्र प्रहार और एक होता है युद्धाभ्यास, दोनों वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को मैंने कई बार बताए हैं। इन पॉइंटों को आपको लिख लेना है, पॉइंट फाइव पॉइंट टू द पॉइंट, और आगे की ओर बढ़ते चलना है। ठीक है, इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और व्यवस्थित तरीके से इनको देखेंगे। देखो, सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। स्टीबा को ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना, स्टीबा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ये स्टीबा ऑस्ट्रेलिया के फेमस क्रिकेटर हैं, कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टीबा और मार्कबा दो भाई थे। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में कई जोड़ी, मतलब ये दोनों भाई थे, स्टीबा और मार्कबा, अभी बहुत सारे खेलते हैं वहां पे। भाइयों की जोड़ी खेलती ही रहती है लगातार, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखना, स्टीबा और को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध का सलाहकार बोर्ड का नियुक्त किया गया है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की? याद रखना, किसकी पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। किसके? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने, याद रखना इस पॉइंट को। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू, याद रखना, कंगारू का भ्रूण किसने बनाया है? आईवीएफ तकनीकी का प्रयोग करके आपको किसने बनाया कंगारू का भ्रूण? याद रखना, कंगारू का भ्रूण किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो कंगारू का भ्रूण किसने बनाया है? कंगारू का भ्रूण, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। और कंगारू यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको शुतुरमुर्ग भी देखने को मिलेगा, जो जिसका अंडा बहुत बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे न्यूजीलैंड पड़ता है नीचे साइड, आपको न्यूजीलैंड में एमू देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट दें, अभी जो टी20 वर्ल्ड कप है, याद रखना, टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। किसने? न्यूजीलैंड। महिला टी20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता, जबकि पुरुष टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा के। और महिला टी20 वर्ल्ड कप, याद रखिएगा, महिला टी20 वर्ल्ड कप भी आपको ध्यान रखना है। तो महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इस बात को आपको ध्यान रखना। तो महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? किसने जीता है महिला टी20 वर्ल्ड कप? न्यूजीलैंड ने। और पुरुष टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? याद रखना, ये पुरुष टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में ध्यान रखना, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो याद रखना, श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे देशों का वीजा मुक्त किया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार श्रीलंका काम कर रहा है, याद रखना। यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? अनुरा दिसानायके। अनुरा दिसानायके, नायके, ठीक है, याद रखना। और हरेनी अमरा सूर्या, हरेनी अमरा सूर्या कौन है यहाँ की? याद रखिएगा, हरेनी अमरा सूर्या यहाँ की कौन है? याद रखना, प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है, यहाँ की कौन है? प्रधानमंत्री। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। कितने
कितने देशों को, 40 देशों को, याद याद रखना। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, अभी पूछेगा कि हाल ही में अशोक का की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे, श्रीलंका में किया गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। कठपुतली महोत्सव कहाँ पे किया, आयोजन किया गया, ये भी श्रीलंका में आयोजित किया गया। कहाँ पे, श्रीलंका में आयोजित किया गया कठपुतली महोत्सव, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों को उद्घाटन। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 90 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो किस देश में किया गया, याद रखना, श्रीलंका में। बहुत अच्छे से याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत किसने किया, याद रखना, श्रीलंका ने किया है। भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है, हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, किसने, श्रीलंका ने भारतीयों के सहयोग से, श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से क्या किया है, हिंदी पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हाँ, ये याद रखो, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। शक्ति को किसने दिया नाम, श्रीलंका ने दिया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमने क्या आपको बताया पॉइंट, कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना, अशोक स्तंभ की बात, अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति कहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, याद रखना, श्रीलंका में। तीसरी चीज, कठपुतली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, याद रखना, श्रीलंका में मनाया गया। कहाँ पे, श्रीलंका में मनाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बात करें, श्रीलंका ने भारत की सहायता से 90 आवास वहां पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या बात करें, हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया भारत के सहयोग से, ध्यान रखना, श्रीलंका में। और यहाँ पे याद रखना, शक्ति चक्रवात याद रखना, बंगाल की खाड़ी में उठा। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे बिंदु आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में, यहां पे ध्यान रखना, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है, याद रखना, पाकिस्तान ने। ठीक है ना, चीन की तरह ही, क्योंकि एक्चुअली में चीन का जो भी युद्ध तकनीकी है, वो जो भी है, तो ये लगातार चीन की तरह ही बनाने की बात कर रहा है। कौन, तो हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है, पाकिस्तान ने। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, शहबाज शरीफ यहाँ के पीएम है, ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान बना। ठीक है, याद रखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है। उसका क्या है, यूएनएससी का, याद रखना है, कौन बना है अध्यक्ष, पाकिस्तान बना है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया। मत याद रखो ये पॉइंट। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया, ध्यान रखना। ये ट्रंप ने, याद रखना, पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया, मतलब अमेरिका ने किया है। किससे, पाकिस्तान के साथ क्या किया है, संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया, ध्यान रखना। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी, याद रखना। ये चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चीन लगातार क्या कर रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है, दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। पाकिस्तान चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। पाकिस्तान, याद रखना, चीन के जो चांग ए 8 मिशन, कौन सा, ए 8 मिशन, याद रखना है, ये थोड़ा सा चंद्र मिशन में शामिल हुआ।
फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो फीफा याद रखना, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन याद रखना। ये फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय याद रखना ज्यूरिख में है। कहाँ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्या? इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो फीफा ने याद रखना किसके फुटबॉल संघ को महासंघ को निलंबित कर दिया है? याद रखना पाकिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूप में याद रखना अस्थायी सदस्य के रूप में कौन? पाकिस्तान सम्मिलित हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे थोड़ा सा बात को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो किसके किसके बीच हुआ है? सिंगापुर के बीच। ठीक है, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो ध्यान रखना सिंगापुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोंग यहाँ के कौन है? याद रखना, ली बोंग याद रखना, यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। कौन? यहाँ के ली बोंग, याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना। और अभी भारत और देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? या नई दिल्ली में, भारत और सिंगापुर के बीच। अगर हम बात करें ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है। जो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है, ध्यान रखना। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, कौन सा? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में याद रखना सिंगापुर कौन सा है? याद रखना शीर्ष पर है। ये पॉइंट कभी मेंस में भी लिखने को आए तो आप एआई से संबंधित तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। भारत सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, और मैंने आपको बताया था वो सिम्बैक्स, सिम्बैक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बैक्स, कौन सा? सिम्बैक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा हुआ है युद्ध अभ्यास? याद रखना बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो कैसे याद रखना? सिंगापुर और भारत एक दूसरे पे बोल्ड हो गए। सिंगापुर और भारत एक दूसरे पर बोल्ड हो गए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र याद रखना, ये कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ पे? इस बात को भी आपको ध्यान रखना। कहाँ पे? जोधपुर में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर है और अभी भारत की याद रखना 77वें नंबर पे है। कौन से? 77वें नंबर पर भारत है, ध्यान रखिएगा, स्थान हासिल किया। कौन सा? 77वें। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंटों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में याद रखना सिंगापुर शीर्ष पर है। सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत कौन से नंबर पे है? 77वें नंबर पर है। ये बात आपको जहन में होनी चाहिए सारी की सारी। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स अभी जस्ट बताया, ये का आयोजन भी भारत और सिंगापुर के बीच किया गया। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सीडीएस कौन है इस टाइम? अनिल चौहान, ध्यान रखिएगा। जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांगरीला संवाद में 22वें संस्करण में भाग लिया। अभी ये सांगरीला संवाद किसके किसके बीच हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। और सीडीएस कौन है? अनिल चौहान सर गए थे वहां पे। कहाँ पे गए थे? सिंगापुर गए थे। तो सांगरीला संवाद में याद रखना कौन गया था? याद रखना अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। यहाँ भारत के याद रखना सीडीएस है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर है। बेहद इंपॉर्टेंट, ऐसी चीजें एग्जाम में देखने को मिलती है। ऐसी चीजों को आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में याद रखना सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर है। सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर है, इस बात को आपको ध्यान रखना। भारत और सिंगापुर के भी ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उतना हाँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये शिपिंग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ। कौन सा?
डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। कौन सा? मतलब कुल मिला के शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत और सिंगापुर के बीच एक समझौता हुआ है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। मतलब एआई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिंगापुर शीर्ष पर है। एआई को बढ़ावा दे रहा है लगातार, ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है कौन? सिंगापुर। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। तो विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में क्या है? सिंगापुर प्रथम पर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की बात की है? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। लेकिन अभी एक्चुअली में हरियाणा सरकार ने भी ऐसा काम किया है, 20% आरक्षण की बात की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 10% आरक्षण की बात की है? किसने की है? याद रखना, मंजूरी दी है, याद रखना, किसने? उत्तराखंड सरकार ने। पुष्कर धामी यहाँ के कौन है? सीएम है, और याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन, ये थोड़ा ध्यान रख लो। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट के पुस्तक किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया है। किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यूके के मुख्यमंत्री साहब ने ये लॉन्च किया है। पुष्कर धामी साहब हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुपद्रु में हुआ, मत याद रखना। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? याद रखना, ये देहरादून में किया गया है। कहाँ पे? देहरादून में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देहरादून में याद रखना, आपको भी पता है, भारतीय वन संस्थान है, वन संस्थान, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। यहीं पे उत्तराखंड में ही देहरादून के पास ही है लबसाना, लबासना, सॉरी, लबासना में याद रखना आईएएस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा। उतर आओ योग वहीं पे मत करो, ऐसे याद रखो, उतर आओ वहीं पे योग मत करो। तो योग नीति किसने, याद रखना, योग नीति किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने, योग नीति। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। ये एक तरह का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, याद रखना, पंचसूल का उद्घाटन किया गया है, याद रखना। कहाँ? पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ पे? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। देखो, पुष्कर मेला आप लगा देंगे राजस्थान में, क्योंकि पुष्कर मेले का आयोजन किया ही जाता, लेकिन पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। कहाँ पे? पुष्कर कुंभ का उद्घाटन का 12 साल बाद किया गया, कहाँ पे? याद रखना, उत्तराखंड में। रम्माण उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा, रम्माण उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुगरा के जुड़वा गांव में मना, मत याद रखो, बस रम्माण उत्सव याद रखना। रम्माण उत्सव कहाँ पे? उत्तराखंड में मनाया गया। दूसरी चीज, पुष्कर कुंभ कहाँ पे? उत्तराखंड में मनाया गया। तीसरी चीज, भारत की पहली योग नीति किसने बनाया है? उत्तराखंड ने बनाया है। ये पॉइंट आपको याद रखना। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये किसकी पुस्तक है? याद रखना, उत्तराखंड के सीएम की पुस्तक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में डायल 100 अब हुआ डायल 112। देखो, पहले क्या था कि जैसे कि कहीं भी घटना हो जाती थी, डायल 100 को यूज करते। डायल 100 को शुरुआत कब से हुई थी? ये भी याद रखना, 2015 से। लेकिन अब डायल 112 में ऐसा कर दिया गया है। तो डायल 112 अगर डायल करेंगे तो पुलिस, जो भी नजदीकी पुलिस रहेगी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो गाड़ियों में लिखा रहेगा, डायल 100 नहीं लिखा रहेगा, डायल 112 लिखा रहेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है।
ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बीजिंग में पहले वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स। एक्चुअली में जो डायल 112 है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकली भी अच्छा है, ठीक है ना, ठीक है ना, तुरंत सूचनाएं पहुंचेगी और तुरंत पुलिस क्या है, हाजिर हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, बीजिंग में पहले वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट्स गेम्स शुरू, 500 से ज्यादा रोबोट दिखाएंगे हुनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीजिंग कहाँ, चाइना में है, याद रखना। और यहाँ पे पहले वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट्स गेम्स कहाँ पे शुरू किए गए, बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये मैं देखो, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। क्यों न्यूज़पेपर की कटिंग क्यों रखता हूं, यह दैनिक भास्कर का है। कहाँ का है, दैनिक भास्कर का। ऐसी न्यूज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। तो बीजिंग में पहले वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट्स, और ह्यूमैनॉइड रोबोटिक्स को बढ़ावा देने, जैसे देखो याद रखना, ये सारी की सारी चीजें, ये टॉपिक रोबोटिक्स वाला है टॉपिक। तो आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में आप लिंक करके लिख सकते हैं मेंस में, कि हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट्स गेम्स कहाँ पे शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया, बीजिंग्स में, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान, मतलब रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है, ठीक है, विश्व स्तर पर भी काम किया जा रहा है, ठीक है। बीजिंग में गुरुवार शाम पहले वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई। इसमें रोबोट ने हिप हॉप डांस किया, मार्शल आर्ट दिखाया, ठीक है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कीबोर्ड, मतलब रोबोट हर काम कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए रोबोट लगातार, ये एक तरह का प्रयोगशाला सा बन गया है रोबोट, और लगातार काम कर रहा है, ध्यान रखना। आगे चलकर ये जो मानव स्किल है उसको भी ये समाप्त कर सकता है, समझ रहे हैं ना, जो मानव श्रम है ना उसको भी समाप्त कर सकता है ये रोबोट, ध्यान रखना। चलें आगे बढ़ते हैं, ये क्या, हाँ एक टॉपिक यहाँ पे, किश्तवाड़ आपदा। ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर ऊपर से उतर आया सैलाब, रास्ते में आया मतलब ये एक तरह का, याद रखना, बादल सा फटा है, कहाँ पे, किश्तवाड़ में, याद रखना। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में ये अगर बात करें तो बादल फटने की घटना उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में, ये अधिकतर सिक्किम वाले बेल्ट में आपको देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, आपको देखने को यहाँ पे बादल फटने की घटना देखना। ये इसलिए टॉपिक को रख दिया, आप मेंस में ये आपदा वाला टॉपिक है, आप वहां पे यूज कर पाएंगे पॉइंटों को, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश को संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के लिए मिलेगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। ये ई गवर्नेंस वाला टॉपिक है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आप लिंक करें मेंस से, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि संपदा 2.0 का संबंध किससे है, तो याद रखना, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने दस्तावेज का पूर्णतः पेपरलेस ई पंजीयन शुरू कर दिया है, ध्यान रखना। मतलब रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे पॉइंट आप, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके ई गवर्नेंस वाला टॉपिक मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है। तो आप जब भी मेंस लिखे ई गवर्नेंस से संबंधित, तो निष्कर्ष वाले पॉइंट में इसको जरूर जोड़ें, ठीक है ना। या ऐसा पॉइंट बता सकते हैं कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो आप बता देना संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरी चीज, संपदा 2.0 है क्या, प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे बिंदु को लगातार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रसून जोशी एवं संजय लीला भंसाली को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान, याद रखना, प्रसून जोशी और संजय लीला को मिलेगा, ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तियों में सम्मानित के लिए देखा 2024-25 के लिए 8 राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा की गई है, ठीक है। भारतीय संस्कृत साहित्य में योगदान देखो, 2024 में वह सम्मान गीत लेखक प्रसून जोशी को मिलेगा, अब 25 में यह सम्मान संजय। ये एग्जाम में पिछली बार पूछा था किशोर सम्मान के बारे में, तो 24 को मिलेगा प्रसून जोशी को, 25 को मिलेगा संजय। देखो ऐसे याद रखना, प्रसून हमेशा लीला करते हैं, जोश जोश में लीला करते हैं संजय के साथ, ऐसे याद रखो, क्योंकि किशोर हैं, क्योंकि वो किशोर हैं, तो किशोर सम्मान, कुमार सम्मान मिला, कैसे याद रखोगे,
प्रसून हमेशा जोश जोश में लीलाएं करते हैं। किसके के साथ करते हैं? संजय के साथ करते हैं। तो प्रसून जोशी और संजय लीला भंसाली को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर सम्मान। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे कुछ सम्मान मिले हैं, ध्यान रख। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान, यह सम्मान हिंदी के में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। 2024 में सम्मान डॉक्टर राधे श्याम नापित और ठीक है, गणित को मिला। 2025 में यह सम्मान सदानंद दामोदर सप्रे को मिला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखो, एक्चुअली में हिंदी में जो काम करते हैं ना, उनको मिलता है प्रभाकर गुणाकर सम्मान, और ये शुरू हुआ था 2015 से। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्चुअली में थोड़ा विजुअल नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, अगली बार से इसको थोड़ा विजुअल कर देंगे। ये क्या है कि मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगा दी थी, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें ये सारे सम्मान प्रश्न पूछे जाते, एक प्रश्न यहाँ से आता ही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो अगली बार से जब भी मैं यहाँ पे ये फाइल्स लगाऊंगा, और टेक्निकल टीम को मैं बोल दूंगा ये फाइल्स थोड़ा विजुअल लगाएगी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हिंदी में वैज्ञानिकों और तकनीकी लेखन करने वाले व्यक्तियों को लिए दिया जाता है कौन सा सम्मान? राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य। ये हिंदी के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 2024 में राधे श्याम को मिला है, राधे राधे जप रहे थे और गुणाकर मूल्य इनको सम्मान मिल गया। 2024 इंपॉर्टेंट है। 2025 याद रखना, सदा यहाँ पे सर्वानंद याद रखना, दामोदर दामोदर जी को मिला है। सर्वानंद दामोदर जी को ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। राष्ट्रीय फादर कामिले बुल्के पुरस्कार, जिन्होंने हिंदी भाषा और उनकी बोलियों का विकास में, ये भी फादर कामिले बुल्के पुरस्कार भी हिंदी भाषा और उनकी बोलियों का के विकास के लिए जो योगदान दिए उनको मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। इंदिरा याद रखना, नाजीरवर को मिला है, याद रखना, इंदिरा नाजीरवर को मिला है 2024 का, याद रखना, ठीक, ये याद रखना। 2025 को याद रखना, पद्म पद्या याद रखना, जोसोफिल को मिला है। किसको? पद्या जोसोफिल। ये मैं भेज दूंगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख ना रहा होगा, मैं भेज दूंगा, चिंता मत करिएगा, अगली बार भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, इसके साथ जोड़ के भेज दूंगा सही से। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिन दिख ना रहा होगा, ये वापस से मैं कल आपको दिखा दूंगा सारी चीजें, ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पिक्सल क्या है, कट गई है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा फटी हुई है पिक्सल, तो आप चिंता मत करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और वो कर देंगे, छोटे कर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, वहां पे दिखेगा, एक्चुअली में यहाँ पे फटी दिख रही है, आप चिंता मत करिएगा, ये मैंने उसे आपको पढ़ा दिया है, ये यहाँ पे आपको दिख रही है, कोई इशू नहीं, लेकिन हम आपको बता देंगे सारी की सारी चीज। 1800 करोड़ की लागत से बनेगी रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई। अब ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश को रेल कोच इकाई के रूप में बड़ी सौगात दिया गया, ध्यान रखना। देखो, रेलवे स्लीपर कहाँ पे बनाए जाते हैं? बुधनी में, अगर आपको पता है। रेलवे स्लीपर कहाँ बनते हैं? रेलवे स्लीपर, ध्यान रखिएगा, रेलवे स्लीपर कहाँ पे बनते हैं? बुधनी। बुधनी कहाँ आता? सीहोर। बुधनी कहाँ था? सीहोर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखो, ये जो करंट अफेयर्स मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं, एमपी, नेशनल और इंटरनेशनल, ध्यान रखना, प्रश्न हम सारे के सारे कवर, हम न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगाएंगे ताकि आपको न्यूज अलग से पढ़ना ना पड़े, ये सारे के सारे चीजें आपको। तो मध्य प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात, रक्षा मंत्री राजनाथ आज करेंगे भूमि पूजन, ध्यान। मध्य प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भोपाल जिले की सीमा भोपाल में के पास रायसेन के ग्राम उमरिया में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 1800 रुपए की लागत से बनने वाली ब्रह्मा परियोजना रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग से राजधानी भोपाल सहित, देखो मतलब एक्चुअली में ये एक आध जगह, और जैसे कि देखो रेल जो ये रेलवे स्लीपर है ये बुधनी में बनाए, रेल कोच कहाँ पे है? भोपाल में है। रायसेन में भी ये बनाए जाएंगे रेल कोच, याद रखना, उसके लिए भूमि पूजन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, भोपाल, इन तीनों जगह पर रेल कोच बनाए जाएंगे, उसके लिए भूमि पूजन किया गया, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया है? याद रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगर हम केंद्रीय मंत्री की बात करें, कृषि मंत्री हैं, याद रखना, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे मौजूद थे।
कहाँ पे, यहाँ पे मौजूद थे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तो बता दिया हूं संपदा 2.0। आगे देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगले 3 सालों में पुलिस सेवा के सभी पदों पर भर्ती की जाएगी। ये जनसंपर्क विभाग का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पुलिस, जेल एवं नगर सुरक्षा के शहीदों की विधवा एवं बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों पर दिया जाएगा आरक्षण। याद रखना, आरक्षण भी दिया जाएगा। जैसे कि पुलिस, जेल और नगर सुरक्षा के शहीदों की विधवा बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों पर यहाँ पे आरक्षण भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वीवीआईपी मूवमेंट में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छठवें वेतनमान का विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा। ये सारी की सारी थोड़ा सा चीज आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हुआ था कुछ फरवरी में आयोजित किया गया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो वहां पे अगर बात किया जाए तो स्वदेशियों को 30.77 लाख करोड़ का बूस्टर डोज 2 दशकों में, उद्यमों में वृद्धि दर 2 गुने। मतलब लगातार उद्यम को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम, मतलब जो उद्यमी क्षेत्र है, उद्योग है, उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना, अभी मोहन यादव जी कहाँ पे गए थे, आपको पता है जापान गए थे ना, जापान भी गए थे, आपको पता है यूएई गए थे, स्पेन गए थे और यूनाइटेड किंगडम गए थे। इन जगहों पर गए थे। तो लगातार मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उद्योग को कैसे बढ़ाएं, जब कोई यहाँ पे निवेशक निवेश करेगा तब जाके यहाँ पे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो उद्योग को बढ़ावा दे, अब ये देखो, ये आपका प्रश्न मेंस के परफेक्ट प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि निष्कर्ष में लिख सकते हैं, या कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार, या ऐसा प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे पॉइंटों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज पेपर में था तो मैंने इन पॉइंटों को ऐड कर दिया है। तो आप इन पॉइंटों को आपको लगातार पढ़ना है और चीजों को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी कहां पे हुई थी, इस बार भोपाल में। अभी तक जितनी भी बार हुई थी, 7, अभी टोटल 8 बार हो चुकी। 8वां नंबर का कहां पे हुआ था, भोपाल में। इसके पहले जितनी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी वो सारी की सारी इंदौर में हुई थी। ठीक है, वो सारी की सारी कहां पे, इंदौर में हुई थी। दूसरी चीज याद रखना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करने वाले कौन थे, मामा जी थे। 2007 से शुरू किए थे, शिवराज सिंह चौहान के समय से शुरू हुई थी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 4 लाख स्वयं सहायता समूह से 45 लाख से ज्यादा महिलाओं। अब देखो ये स्वयं, देखो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये पॉइंट करंट के हिसाब से नहीं, लेकिन आप जब डेटा जैसे स्वयं सहायता समूह वाला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप टॉपिक ही है, तो आप ऐसे पॉइंटों को एड ऑन कर दिया करें, मेंस में अपने पॉइंट को लिख लिया करें। समझ रहे हैं बात को। गांवों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रही योजना, गांव की बेटी योजना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। गांव की बेटी योजना, ये मेंस की दृष्टि से, मतलब जो गांव की लड़कियां हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशि दी जाती है उनके पढ़ने के लिए। याद रखना, कि गांव की बेटी योजना बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनने की राह में है। याद रखना, याद रखना, सौर ऊर्जा, देखो सौर ऊर्जा की दृष्टि से अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सोलर एनर्जी की दृष्टि से मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। याद रखना, सोलर एनर्जी। जबकि पवन ऊर्जा की दृष्टि से अगर बात करें, पवन पवन ऊर्जा की दृष्टि से 8वें नंबर पे है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे ध्यान रखना। ठीक है, पहली बार जबलपुर, भोपाल और इंदौर में बनाए गए 3 ग्रीन कॉरिडोर, मतलब प्रदेश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सफल रहा, ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए, याद रखना कहाँ पे बनाए गए थे, अभी जबलपुर, भोपाल, इंदौर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये सारे के सारे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं एक्चुअली में क्या करूंगा, अगली बार से थोड़ा सा ये आपको रीड करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नम्रता बन्ना ने बर्ड गेम्स वुशु में रजत, बस इतना याद रखना। ये बर्ड गेम्स जो भारत की नम्रता बन्ना ने चेंगदू में 2025 विश्व खेलों की महिलाओं में 52 किलोमीटर वुशु स्पर्धा जीता। बस तुमको ये याद रखना कि नम्रता बन्ना का संबंध किस खेल से है, वुशु से है।
आपसे एग्जाम में जब भी पूछेगा तो नम्रता बनना का संबंध किस गेम से है, वुशु से है, ये प्रश्न पूछेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो भारत, यहाँ पे देखो, देखो आरबी यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ध्यान रखना। मैक्सिको में लोगों को रोबोट डाक दे रहा पशुओं पर अत्याचार से बचाव का संदेश। ये मैक्सिको देश में याद रखें, ये इंपॉर्टेंट देखो, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आप एक्चुअली में लिख सकते हैं मेंस में कि मैक्सिको में लोगों को रोबोट डाक दे रहा है पशुओं पर अत्याचार से बचाव का संदेश। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ऑपरेशन सिंदूर तो पता है, कई बार मैंने ये पढ़ा चुका। ऑपरेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना, वीर चक्र मिला है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर किस, अभी जो पुलवामा घटना हुई थी उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जब भारतीय फंसे तो तब चलाया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान, ये मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। ये भी शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया। चलो ठीक है, आज हम सेशन यहीं तक करेंगे, ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूंगा, ये सारी चीज कर दूंगा व्यवस्थित तरीके से। वो क्या है कि वो जो जब न्यूज़पेपर बनाए हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट छोटे हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम सारी की सारी चीजें व्यवस्थित कर देंगे यहाँ पे। हाँ, आप लोग स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्लासेस लगातार कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे है, ये सारी की सारी चीज ध्यान रखना। अनुभवी फैकल्टी के साथ ये सारी की सारी चीज कराई जा रही है। किसके साथ? अनुभवी फैकल्टी के साथ ये सारे के सारे चीज कराई जा रही है। आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे संपर्क सूत्र है, आप इस नंबर पे सभी लोग संपर्क करें और हम लोग जल्द ही सारी की सारी चीज आपको व्यवस्थित तरीके से कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।